नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल आपको आपके ही चैनल किस्मम एकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि हमने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और जो मेरा ओएमआर सीट है उसमें जो थोड़ा सा त्रुटि हो गया है मुझसे, उसको हम कैसे आपत्ति करेंगे बीपीएससी के पास ताकि वो हमारा सही आंसर को मान्य कर ले। वो लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा अपना, और एआई का मदद से किस तरह से एप्लीकेशंस को लिखा जाए ताकि बीपीएससी जो है मानने के लिए बाध्य हो जाए। ये सारी चीज़ें हम आपको वन बाय वन करके दिखाएंगे, क्योंकि स्टार मार्क जिस भी बच्चे को मिला है उसका क्वेश्चंस का तो 0 मार्क्स मिल जाएगा और एक एक नंबर से हो जाती है दिक्कत। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे, क्योंकि मेरा भी खुद ओएमआर सीट में एक क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया है, स्टार मार्क लग चुका है। तो मैं खुद लाइव दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि आप कैसे आपत्ति कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो आपत्ति कैसे करें स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चंस को, ये विशेष मुद्दा रहेगा। और उसके बाद और भी बहुत कुछ इसमें हम बताएंगे आपको। ये है आपत्ति करने का मेल। ठीक है ना? तो सारा चीज़ हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको कहाँ जाना होगा, तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और जिस मेल आप दिए हैं अपने बीपीएससी में एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे उसी मेल से अपना क्या करना है, आपको आपत्ति करना है। तो मेल नहीं करने के बजाय अभी मेल करने बताएंगे, लेकिन कैसे करना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें, क्या क्या अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उसके पहले ज़रा देखते हैं कि बीपीएससी जो हमारा एग्ज़ाम लिया है उसका कहानी क्या है। तो आप बीपीएससी लॉगिन भी कर सकते हैं या bpsc.nic.in ये पूरा लिख भी सकते हैं, है ना। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा रीलोड हो जाने दीजिए। अब देखिए, जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ये मिलेगा, इस पे आप क्लिक करिएगा जहाँ बीपीएससी लिखा हुआ है। ठीक है ना? और उसके बाद जो है ये दूसरा नोटिस पढ़िए, ये तो अलग है। दूसरा नोटिस में लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिस, ओएमआर सीट विथ रिस्पॉन्स सीट ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर इन स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव री एग्जाम टीआरई 3.0 असिस्टेंट। तो इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आइए इस पे क्लिक किया जाए और थोड़ा सा इसको पढ़ भी लिया जाए बढ़िया से, ताकि आप लोग अच्छे से डिटेल से समझ पाएँ हर वन बाय वन लाइन, कोई भी त्रुटि ना हो, ताकि एक नंबर जो है वो जो आपका कटा है वो आपको ना कटे, है ना, वन बाय वन। तो इन्होंने ये पूरा लिखा है आवश्यक सूचना में कि विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7 से 22/7/2024 तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में विज्ञापन संख्या 23/2024 सहायक वस्तुविद के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18/7/2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18/9/2024 से दिनांक 24/9/2024 तक स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट, उत्तर पत्रक एवं रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपना लॉगिन करके भी दिखाऊंगा कि क्या होता है ओएमआर सीट, क्या होता है रिस्पॉन्स सीट। अगर कुछ लोग को मालूम है तो अभी बता देता हूँ। रिस्पॉन्स सीट का मतलब है कि आप ओएमआर में पहला क्वेश्चन का सी भरे हैं, दूसरा क्वेश्चन का डी भरे हैं, तीसरा क्वेश्चन का ए भरे हैं, चौथा क्वेश्चन का बी भरे हैं। तो ये तो आप भरे हैं, लेकिन बीपीएससी उसे ए मान रहा है कि नहीं, पहला को ए मान रहा है कि नहीं, दूसरा को बी मान रहा है कि नहीं, जो आप भरे वो मान रहा है कि नहीं, वो नीचे लिख के दिया रहेगा, वो वही मानेगा। जो आप लिखा रहेंगे उसी को वो लिखा है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में लोचा कर दिया है, स्टार मार्क दे दिया है, फिर इन द ब्लैंक्स दे दिया है। तो ये सारी चीजें वो जो मानेगा वही आपको नंबर मिलेगा। आप जो सोच रहे हैं अपने मन में वो नहीं होगा। आइए दिखाते हैं। तो ये रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिए। कब से कब तक डेट है, 24/9/2024 तक, यानी कि इसके बाद जो है वो हटा लेंगे, यहाँ से हट जाएगा। डाउनलोड ओएमआर सीट एवं रिस्पॉन्स सीट में त्रुटि रहने पर, अगर आपका ओएमआर सीट जो डाउनलोड किए हैं उसमें त्रुटि रहने पर दिनांक 27/9/2024 यानी कि 27 सितंबर, यानी कि एकदम अंतिम छोर पे हैं, एग्जाम कंट्रोलर, देख लीजिए पूरा एकदम एक एक वर्ड को लिख लीजिएगा, EXAMCONTROLLER फिर डैश BPSC@gov.in पर
आपत्ति कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद, यानी कि ये जो 27/9 आपको डेट दिया गया इसके बाद या किसी और माध्यम से अगर आप आपत्ति करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा, आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 24/9/2024 तक, यानी कि जो रिस्पॉन्स की है आपका और ओएमआर सीट है वो साइट पे, बीपीएससी के साइट पे 24/9/2024 तक रहेगा। डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग के वेबसाइट पर ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं रहेगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वो बढ़िया रहेगा ना, डाउनलोड कर लेंगे तो। अब आइए कैसे आपत्ति करेंगे उस पर विचार कर, लॉगिन पहले करके दिखाते हैं आपको। आइए, तो उसी में आपको शुरू में जाना है और शुरू में आप यहाँ पे देखते होंगे अप्लाई ऑनलाइन करके एक ऑप्शन होगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करेंगे और सीधा जो है आप अपना वो यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं आईडी पासवर्ड डालिएगा और कैप्चा कोड डालिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा। मेरा है ये खुद का VWB कैपिटल W और J, ठीक है ना। चलिए अब इसको कर देते हैं लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट क्लिक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कैंसिल किया जाए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे इस पे जो है क्लिक करना है, क्लिक टू डाउनलोड। ये सब आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं विधिवत आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर जो है यहाँ पे जो PDF जैसा सेक्शन बना है उस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका ओएमआर सीट ऐसे खुल जाएगा। अब मैं अपना ओएमआर सीट में दिखा देता हूँ कि मेरे को किस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मेरा सब कुछ सही है, क्वेश्चन नंबर केवल 96 है। मैं आप इसको जूम भी करता हूँ थोड़ा सा ताकि आप क्लियरली देख पाए कि 96 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें आप किसको सही मानिएगा, ए ऑप्शन को मानिएगा। लेकिन इन्होंने 96 नंबर क्वेश्चन में नीचे देखिए क्या लिखा है, 96 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया है स्टार मार्क, यहाँ देखिए। अब ये स्टार मार्क का मतलब क्या होता है इसको आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। स्टार मार्क का मतलब इन्होंने लिखा है, यहाँ देखिए आप, पहला लिखा है कि फॉर अनअटेम्प्ड ऑप्शंस ब्लैंक विल बी द देयर इन द रिस्पॉन्स शीट। अगर आप किसी क्वेश्चंस को रंगे ही नहीं है ABCDE में से तो वो ब्लैंक रहेगा। लेकिन दूसरा में लिखा है कि फॉर मल्टीपल मार्क्ड ऑप्शन देयर विल बी द स्टार इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, यानी कि अगर आप एक से अधिक ऑप्शंस को रंग दिए हैं तो आपको स्टार मार्क दिया गया है। मल्टीपल रंगे हैं तब तो मल्टीपल में तो आंसर को आपको नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन मेरे भाई आप खुद देख सकते हो यहाँ मल्टीपल कहाँ से नजर आ रहा है। अब क्या हुआ था मेरे साथ एग्जाम में वो भी मैं तुमसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ 30 सेकंड के अंदर। मैं जब एग्जाम दे रहा था मेरे भाई, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ऑप्शंस का गोला भर रहा था, तो ऊपर से जब नीचे आओगे तो आदमी 3 गो ऑप्शन एक ही बार देख लेता है, और A B ऐसे भरता हुआ आगे बढ़ रहे थे, तो A भरता हुआ आगे बढ़ रहे थे, तो लगातार 3 गो A है, तो लगातार 3 गो है, तो हमारा लगा कि 97 का भरना है, तो हमने B भर दिए ऊपर में, यहाँ पे है ना, भरना था यहाँ पे A, तो हम भर दिए इसमें क्योंकि ये वाला नजर आ गया। अब तुरंत देखे कि अरे ओएमआर सीट में तो हमारा 96 का A भरा हुआ है, ओएमआर पे तो हम क्वेश्चन आंसर पे तो टिक मारे हैं A ऑप्शन, तो थोड़ा सा रंगा गया। अब भाई करे तो करे क्या, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई अभी थोड़ा ही रंगाया था, आप जूम भी करके देख सकते हो। चलो मैं तुम्हारे सामने और भी जूम कर देता हूँ, है ना, इतना जूम, ये एकदम हाईएस्ट जूम है। इसमें कहाँ से तुम्हें लग रहा है कि इस क्वेश्चन पे हम रंगे हुए हैं, थोड़ा सा टिकी तो है, इसको थोड़ा सा टिकी तो कहोगे और क्या कह सकते हो, लेकिन इन्होंने माना नहीं है। तो अब लास्ट स्टेप आता है कि इसका निदान क्या है, आपत्ति कैसे करें। तो आपत्ति करने के लिए आपको बताया गया था वही BPS एग्जाम कंट्रोलर वाला बात, है ना, एग्जाम कंट्रोलर -BPSC@gov.in। तो आपको मेल करना है, मैं मेल किया हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से लिख के किया हूँ AI का यूज करके। और वो क्या है मेल, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए आ जाते हैं अपने मेल पे। आप मेल कर सकते हैं, मेल कैसे करने होता है आपको मालूम होगा, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सेंट में आ जाता हूँ और सेंट में ये देखिए
यहाँ पे मैंने मेल किया है बीपीएससी को। यहाँ पे देख ही रहे हैं, बाबा मैथ्स वाला किशन सर, मेरा पहले का आईडी या पहले का नाम ऐसा ही कुछ हुआ करता था। तो यहाँ पे हमने मेल किया, अगर आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे तो सही है, नहीं देख रहे थोड़ा सा और मैं जूम कर सकता हूँ क्या इसको, तो इसको शायद मैं जूम और नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलिए अब इधर आइए, इधर देखते हैं सीधा का सीधा। मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। आदरणीय सर, मैंने हाल ही में आयोजित परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 तो हो गया है 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस में भाग लिया था और मेरी ओएमआर सीट पर एक सवाल के उत्तर में थोड़ी सी गलती हो गई है। मेरे द्वारा चुने गए क्वेश्चन नंबर 96 उत्तर का विकल्प ए था। क्या था? ए था। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया से लिखा है, क्योंकि मैंने उसको पूरा भरा है 99.99%, लेकिन मेरे पेन से बी विकल्प में थोड़ा पेन लग गया था जो 0.001% से भी कम है, क्योंकि ऊपर से रंगते हुए जब हम आ रहे थे तो नीचे 97 का ऑप्शन रंगाने वाला था, पर मेरी नज़र अचानक क्वेश्चन 96 पर गया जिसका आंसर ए में बनाया था। जिसका कितना प्रेशर होता है एग्जाम में यह आप भी जानते हैं। मेरे पास इस संबंध में एक छोटी सी जानकारी है कि अगर कोई छात्र किसी सवाल के किसी एक ऑप्शन को, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 96 ही है, इसका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और फिर आपका डी ऑप्शन है और फिर आपका ई ऑप्शन है। तो मैंने ये बोला कि मेरे पास एक जानकारी है इसके रिगार्डिंग कि किसी एक ऑप्शन को थोड़े से रंग भर कर छोड़ देता है। पढ़िए देखिए यहाँ पे, अगर कोई छात्र किसी सवाल के किसी एक ऑप्शन को थोड़े से रंग से भर कर छोड़ देता है तो क्या उसका उत्तर मान्य होता है? यानी कि अगर आप बी ऑप्शन को बस इतना रंगे और छोड़ दिए, पूरा नहीं रंगे, बस इतना ही रंगे हैं, तो क्या ये उत्तर मान्य होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि भरना होता है पूरा गोला। आप जब तक पूरा का पूरा गोला को नहीं भरिएगा तब तक ये मान्य नहीं होता है। तो मेरे भाई जब मैं थोड़ा सा उस पे मेरा ऐसे लग गया निशान, है कि नहीं, तो आप उसको आंसर क्यों मान रहे हो? मैंने जिसमें 99.99% कलर कर दिया ए ऑप्शन को और बी ऑप्शन में मेरा बस ऐसे बस थोड़ा सा टिक लगा हुआ था और ए ऑप्शन को मैंने पूरा का पूरा एकदम रंग दिया, पूरा का पूरा भरा है, थोड़ा सा गोला बाहर भी भर दिया ताकि तुम समझो यार कि मैंने पूरा का पूरा ए को भरा है, तो आप ए को दो। तो यही ने बोला मैंने कि थोड़े से भाग जाने पे क्या आप उसका उत्तर मान्य होता है? नहीं ना सर। हाथ जोड़कर विनती है, मेरे द्वारा चुने गए उत्तर के लिए मैंने ए ऑप्शन के गोले को पूरा भर दिया था, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी ओएमआर सीट को फिर से जांचें और उक्त सवाल पर विचार करें जिसमें मेरे पेन से थोड़ा बी ऑप्शन पर लग गया है। जानकारी में आप दे सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या था, मैथ एंड साइंस 6 to 8, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल नंबर दे सकते हैं और अपना नाम, ठीक है ना। इतना करके आपको मेल कर देना है। बाद बाकी देखिए, अगर आप सुनिए एक बात को हमारा, अगर आप मेल करते हैं तो चांस बन जाता है कि आपका वो सुनवाई हो या ना हो, लेकिन अगर आप मेल ही नहीं करते हैं तब तो वो सुनवाई ही नहीं होगा, तो एक नंबर जो बढ़ने वाला है वो नहीं बढ़ेगा। और अगर एक नंबर से आपका छूट गया एग्जाम तो कितनी तकलीफ होगी। वैसे मेरा तो ओवरऑल बढ़िया मार्क्स आ रहा है, अभी तो आंसर की नहीं आया, फिर भी पहले वाला जो प्रोविजनल आंसर की दिया गया है उसमें अच्छा मार्क्स आ रहा है, लेकिन फिर भी जिस बच्चे का अगर एक नंबर से छूट गया उसको तकलीफ कितनी होगी। इसलिए मेरे भाई आप लोग मेल करिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बीपीएससी तक अगर ये वीडियो चला गया तो वो उन सारे बच्चों को नंबर देगा जिसमें ज़्यादा कलर किया गया है, थोड़ा सा रंगा गया है तो नहीं करेगा। हाँ, अब कोई बच्चा किसी ऑप्शन में जैसे क्या किया कि ए को भी पूरा भर दिया, समझो, ए को भी क्या कर दिया, पूरा भर दिया, और यहाँ पे जो बी लिखा हुआ था बी ऑप्शन उसको भी पूरा भर दिया, बी ऑप्शन को भी पूरा भर दिया, तब उसको नंबर नहीं मिलेगा, काहे कि उन्होंने सीधा सीधा ए और बी दोनों को रंगा है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे बस कर दे, ए ऑप्शन में बस थोड़ा सा मान लो उसका ए सही है, ए को पूरा भरा और बी को हल्का सा टिक कर गया, ऐसे क्लियरली मेरा आप रिस्पॉन्स शीट देखे होंगे तो आपको दिखाई दिया होगा, तो उसको नंबर मिल सकता है।
ठीक है ना मेरे भाई, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि पूरा बीपीएससी का मैथमेटिक्स, चाहे वो कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम का प्रिपरेशन करता हो, 9 to 8 का शिक्षक बनना चाहता हो, 11 12 का शिक्षक बनना चाहता हो बच्चा, या 6 to 8 के मैथ्स का टीचर बनना चाहते हो, पूरा बीपीएससी का कंटेंट आपको हम दे रहे हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है बनाए हुए हैं, और बढ़िया से पढ़ा भी रहे हैं। देखोगे वीडियोस तो आपको यकीन नहीं होगा कि कितने स्पीड से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं, और बच्चों से बनवाने सिखाते भी हैं। तो जो भी बच्चे हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से।